हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली आउट लाइफ। अभी मैं बैठा हूँ टाटा नेक्सॉन में, जो एक 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। लेकिन आज के टाइम पर इसकी स्टार रेटिंग भी कम हो गई है, ये भी 2 या 3 स्टार ही लेकर आएगी। अब आप सोच रहे होंगे यार, टाटा नेक्सॉन में वही वाली चेसी है जो आज वाली टाटा नेक्सॉन है, वो तो 5 स्टार लेकर आ चुकी है। लेकिन जिसमें मैं बैठा हूँ, जो सबसे पहले आई थी, उस टाइम पर इसने 5 स्टार रेटिंग जो है वो स्कोर की थी। लेकिन आज के टाइम पर इसकी रेटिंग कम हो जाएगी, तो इसका मतलब अब इसकी बॉडी शेल कमजोर हो गई है। क्या हो गया ऐसा, और इन्हीं चीजों पे हम बात करेंगे, क्योंकि अभी अभी ग्लोबल एनकैप ने 3 इंडियन जो गाड़ी हैं उनकी क्रैश टेस्ट रेटिंग जारी की है। काफी बुरा और काफी अच्छा हम दोनों मान सकते हैं। उन्होंने स्कोर किया है, बलेरो नियो है महिंद्रा की तरफ से। महिंद्रा ही एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में टाटा को टक्कर दे रही है सेफ्टी के मामले में, लेकिन उसने 1 स्टार जो है वो स्कोर किया है। फिर होंडा अमेज है, काफी अच्छी मानी जाती है। लास्ट टाइम जब अफ्रीका में इसका क्रैश टेस्ट हुआ था तो इसने 4 स्टार जो है वो स्कोर किए थे, लेकिन अब ये 2 स्टार लेकर आई है। किया कारेंस में एक छोटी सी चीज जो है ना, सिर्फ वो अपग्रेड की, बिल्कुल छोटी सी चीज वो अपग्रेड की, तो लास्ट टाइम इसने 0 स्टार स्कोर किए थे, वो बढ़कर अब 3 स्टार हो गए हैं। तो ये क्या खेल है। सबसे पहले बलेरो नियो से ही हम स्टार्ट करते हैं। अब इसने 1 स्टार स्कोर किया है, एडल्ट के लिए भी बच्चे के लिए भी। अब उसमें हुआ क्या है, किस वजह से हुआ, देखिए पॉइंट तो इसने स्कोर किए है 20.26। अब अगर 20.26 को हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एनकैप इसको 3 स्टार मिलने चाहिए थे, लेकिन इसने 1 स्टार ही स्कोर किया है। उसके कुछ जो है रूल एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, या रिक्वायरमेंट हम बोल सकते हैं, जो ग्लोबल एनकैप ने बोला है कि ये चीजें अगर इसमें होंगी तो इसको मिलेगा। अब वो चीजें कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है ना, जिस टाइम पर इसका क्रैश टेस्ट हुआ है, सामने का ड्राइवर साइड का जो इसका ए पिलर है वो बैंड हो गया है, तो इसका मतलब बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं है। ये बेकार चीज है, इसमें किसी टाइप की आप रिक्वायरमेंट नहीं मान सकते हैं। वो बेकार है तो बेकार है, वो हम अच्छा नहीं मान सकते। 5 स्टार या 4 स्टार रेटिंग भी ये गाड़ी नहीं लेकर आ सकती थी, 3 स्टार पॉइंट के हिसाब से ला सकती थी, वो क्यों नहीं लाई है। एक बोला गया है, अगर आपकी गाड़ी में ESC स्टैंडर्ड नहीं है तो आपकी गाड़ी का 1 स्टार कट जाएगा। वो इसमें स्टैंडर्ड नहीं है, वो कट गया है। फिर सीट बेल्ट रिमाइंडर आपकी गाड़ी में नहीं है, तो उसके भी कुछ पॉइंट कटते हैं। अब इस गाड़ी में सीट बेल्ट रिमाइंडर जो स्टैंडर्ड बोला गया है, जो ग्लोबल एनकैप के स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। सामने वाली सीट पर तो है लेकिन पीछे वाली सीट पर नहीं है, उसकी वजह से भी इसके कुछ पॉइंट कटे हैं, उसकी वजह से भी इसकी स्टार रेटिंग कम हुई है। फिर जो इसमें पीछे बिल्कुल थर्ड रो में जंपर सीट आती है ना, उसकी वजह से भी इसकी जो प्रोटेक्शन है वो कम हुई है, उसकी वजह से भी इसके नंबर है, जो स्टार रेटिंग है वो कम होती है। तो वहां पर भी इसको कम पॉइंट मिले हैं, इस वजह से इस गाड़ी के जो स्टार रेटिंग है वो कम हुई है। लेकिन ओवरऑल क्या गाड़ी 3 स्टार के लायक है? नहीं, ये 3 स्टार के लायक नहीं है। जहां पर बॉडी अनस्टेबल होती है, मैं मानता हूं वो अच्छा नहीं है। हेड प्रोटेक्शन भी इतनी बढ़िया नहीं है, तो मतलब जान का जोखिम है। 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर यह टेस्ट हुआ है, अगर 80 के आसपास होगा तो जो फ्रंट बीम है, जो ए पिलर है, वो थोड़ा कम कोलैप्स हुआ है। थोड़ी ज्यादा स्पीड होगी तो और भी ज्यादा कोलैप्स वो हो सकता है। उसका इम्पैक्ट मतलब जिसके क्रम्पल जोन बनाए होंगे ना, वो पूरा इम्पैक्ट झेल नहीं पा रहे हैं। गाड़ी में अंदर कैबिन में इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी वजह से ये गाड़ी अच्छी नहीं है। बलेरो नियो नॉट ए गुड कार फॉर सेफ्टी। आप इसको सेफ्टी के पर्पज से अगर लेना चाहते हैं तो अवॉइड जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट गाड़ी जिसका क्रैश टेस्ट हुआ वो है होंडा अमेज। अब जब लास्ट ईयर इसका क्रैश टेस्ट हुआ था अफ्रीका के लिए, तब इसने 4 स्टार रेटिंग जो है वो लेकर आई थी। अब वो 2 स्टार हो गए हैं। गाड़ी वही है, बॉडी वही है, बॉडी शेल जो है इसका स्टेबल है, कहीं से भी उसने कोई दिक्कत नहीं दिखाई है। अगर स्पीड थोड़ी और ज्यादा होती ना, तो वहां पर भी इसकी बॉडी जो है वो अच्छे से झेल पाती, कोई दिक्कत उसमें नहीं थी। फिर कहाँ पर दिक्कत आई है, अब जैसे जैसे हर साल हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो ग्लोबल एनकैप की तरफ से या हर देश की तरफ से, हर कंपनी की तरफ से ये चीजें जो हैं और स्ट्रिक्ट की जाती हैं। स्ट्रिक्ट क्या की जाती हैं, कुछ नई चीजें ऐड कर दी जाती हैं आपकी सेफ्टी को लेकर। अब जैसे ESC जो है आपकी गाड़ी में स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी उसको 4 स्टार मिलेंगे। अगर ESC नहीं है तो उसका 1 स्टार घट जाएगा। अगर सीट बेल्ट रिमाइंडर नहीं है तो उसके कुछ पॉइंट घट जाएंगे, स्टार रेटिंग घट जाएगी। हालांकि इस गाड़ी ने वैसे तो 27 के आसपास स्कोर किया है, उसके हिसाब से इसको 4 स्टार मिलने चाहिए थे,
लेकिन इन दो चीजों की वजह से सीट बेल्ट रिमाइंडर सिर्फ ड्राइवर साइड के लिए है, जो इसका बेस वेरिएंट आता है उसमें, उसकी वजह से इसकी स्टार रेटिंग कम हो गई है। अब ESC इसमें स्टैंडर्ड नहीं आता है, उसकी वजह से इसकी स्टार रेटिंग कम हो गई है। अगर ओवरऑल देखेंगे, अब सिर्फ सीट बेल्ट रिमाइंडर नहीं है बाकी सब के लिए, लेकिन अगर उन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी है, गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसका मतलब वो सेफ तो है ही, सिर्फ रिमाइंडर ही तो नहीं है ना। रिमाइंडर नहीं होने का मतलब क्या है कि भाई भूल जाएगा, कोई बंदा भूल जाएगा लगाना, अगर वो भूल जाएगा, एक्सीडेंट हो गया तो टकरा जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं भूला है तो उसने लगा रखी है, फिर रिमाइंडर कोई ऐसा काम करेगा नहीं। ESC एक वो भी है, अगर आपकी गाड़ी ज्यादा हिल डुल कर तब पलट गई है, वो चीज दूसरी हो जाती है। लेकिन अगर आमने सामने टक्कर होती है तो उसमें ESC का इतना ज्यादा काम नहीं होता है। तो आप 4 स्टार इसको मान सकते हैं, सेफ्टी के लिए आप मान सकते हैं कि गाड़ी अच्छी है। जब ये टकराई तो कहीं पर ज्यादा मेजर जो इंजरी है ना, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। जो बॉडी शेल है वो भी स्टेबल रही है। तो होंडा अमेज को अगर आप सीट बेल्ट वगैरह लगाकर चलते हैं और ज्यादा स्पीड में नहीं चलाते हैं, आपकी गाड़ी इधर उधर पलटती नहीं है, तो उस केस में आप इस गाड़ी को 2 स्टार ना मानिए, आप इसको 4 स्टार, 3 स्टार, 3.5 स्टार एक्चुअली आप जो है मान सकते हैं। तो ये गाड़ी मेरे हिसाब से सेफ्टी के लिए ली जा सकती है। नई होंडा में जाएगी तो उसमें छोटी छोटी चीजें हैं, उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो गाड़ी है ना, वो है किया कारेंस, और सबसे बड़ा खेल इसी गाड़ी के साथ हुआ है। दिसंबर 2023 से पहले, मई से और दिसंबर के बीच में 2023 में जो गाड़ी आती थी, उनका क्रैश टेस्ट हुआ। उन्होंने 0 स्टार जो है लेकर आए एडल्ट के लिए। अब उसमें जो है किया को बताया गया ग्लोबल एनकैप की तरफ से कि आपकी गाड़ी में ना ये दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि जो गर्दन का एरिया है ना, वो डेंजरसली तरीके से जो है इंजर्ड हो जा रहा है, और अगर ये गर्दन जो है टूट गई, कुछ ज्यादा इंजरी आ गई, तो इंसान मर जाएगा। और उसकी वजह से उसको 0 स्टार हो गई, क्योंकि जब इंसान ही मर गया तो सेफ्टी कितनी भी दे लो आप, फायदा क्या उस चीज का। तो किया ने क्या किया, कारेंस को लेकर जो हमारा हेडरेस्ट होता है ना, इसका डिजाइन जो है चेंज कर दिया। अब डिजाइन चेंज हुआ, उसके बाद बाकी गाड़ी सेम है, पूरी की पूरी गाड़ी सेम है। उसके बाद उसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग आई, तो अब वो 3 स्टार लेकर आ गई है। तो मतलब सिर्फ एक इसकी वजह से 3 स्टार रेटिंग बढ़ गई है। हालांकि इसकी जो बॉडी शेल है वो अनस्टेबल है। हमने अमेज की देखी थी, उसकी बॉडी शेल स्टेबल थी, लेकिन वो 2 स्टार रेटिंग लेकर आई थी। इसकी बॉडी शेल अनस्टेबल है, 3 स्टार रेटिंग लेकर आई है। होंडा में जो है वो 27 पॉइंट लेकर आई थी, ये 22 लेकर आई है। फिर भी इसकी रेटिंग ज्यादा है, उसकी रेटिंग कम है। ये सब इस वजह से, क्योंकि इसमें ESC भी प्रेजेंट है, इसमें जो है जो सीट बेल्ट रिमाइंडर है वो भी प्रेजेंट है, सभी आगे पीछे सारी सीटों के लिए दिए गए हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पॉइंट तो दिला देती हैं, लेकिन सेफ्टी फिर भी इतनी नहीं दे रही है। अब मान लीजिए अगर इसमें सीट बेल्ट रिमाइंडर ना हो तो एक पॉइंट वहां पर भी घट गया। बॉडी शेल इसकी अनस्टेबल है, अगर इसमें ESC ना हो तो इसको 1 स्टार मिलेगा या फिर 0 स्टार मिलेगा, क्योंकि बॉडी भी अनस्टेबल है। तो सबसे मेन चीज मैं मानता हूं कि बॉडी का स्टेबल होना, जो किया कारेंस में नहीं है। तो मेरी सेफ्टी के अकॉर्डिंग जो मैं मानता हूं, इतनी ज्यादा सेफ ये भी नहीं है। इन तीनों गाड़ियों की जो हमने बात की है ना, अब मैंने स्टार्टिंग में टाटा नेक्सॉन की भी बात की थी। अब जिस टाटा नेक्सॉन में मैं बैठा हूँ, इसमें सीट बेल्ट रिमाइंडर जो है वो सिर्फ मेरी सीट के लिए है, बाकी सीटों के लिए नहीं है, तो इसका 1 पॉइंट कट गया। ESC इस गाड़ी में नहीं है, तो वहां पर भी इसका 1 पॉइंट कट गया। तो उस टाइम पर तो इसने 5 स्टार रेटिंग ली थी, लेकिन आज के टाइम पर क्या इसको 5 स्टार मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या ये एक अनसेफ गाड़ी हो जाती है? बिल्कुल नहीं। बॉडी शेल इसका बिल्कुल स्टेबल है, अच्छी सेफ्टी दे रहा है, एयर बैग वगैरह है। अगर हम प्रॉपर सेफ्टी के साथ चलेंगे, सीट बेल्ट में लगा के चलूंगा, को पैसेंजर लगाकर चलेंगे, तो गाड़ी मतलब सेफ है। तो कुछ चीजें इस तरीके से भी होती हैं, वो आपको देखनी पड़ेंगी। जब भी आप सेफ्टी रेटिंग देखेंगे ना, एक बार ये चीजें देख लीजिए, क्या ये स्टेबल बॉडी शेल के साथ आ रही है या अनस्टेबल बॉडी शेल के साथ आ रही है, और कौन से एरिया में इम्पैक्ट कर रहा है, कौन से एरिया में इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। तब चीजें जो है थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। और आने वाले टाइम में ग्लोबल एनकैप की तरफ से शायद और गाड़ियां जो है वो इंडियन कार मार्केट के लिए टेस्ट ना हो, या कुछ एक रिजल्ट और आएंगे, क्योंकि ग्लोबल एनकैप ने बोल दिया है कि ये कुछ चुनिंदा रिजल्ट हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके बाद शायद और रिजल्ट हम नहीं देंगे इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि हमारा अपना एनकैप, भारत एनकैप जो है वो लॉन्च हो चुका है। बाकी आप क्या मानते हैं इस स्टेबिलिटी के बारे में, इस सेफ्टी के बारे में, आप कमेंट कर सकते हैं। और इस टाइप की और वीडियोस के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।